दरअसल ये भी एक इसी देश की खूबसूरती है कि ये देश नफरत को स्वीकार नहीं करता। लखनऊ में लोग खड़े हो गए, टोंक सवाई माधोपुर में इसी सांसद के खिलाफ लोग खड़े हो गए कि ये तो नहीं चलेगा भाई। गरिमा जी नमस्कार, आपको भी और पैनलिस्ट को भी। सबसे पहले तो मैं आपकी तारीफ करना चाहती हूँ कि आपने इस मुद्दे को उठाया। बड़े दिनों से कान तरस गए थे कोई हिंदू मुस्लिम एकता पर बात करे, तो आपने ये पहल की। इसके लिए आप बहुत बधाई की पात्र हैं और प्रशंसा के भी पात्र हैं। ये देश ऐसा है कि तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिख गए हैं, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको चाहे सो कहे वो, मांग के खाई बो मसीत में रही बो, लेबे को एक न देबे को दो। तो जब हमारे उस समय जो भगवान श्री राम का उनसे बड़ा उपासक कौन, जिन्होंने उनको पूरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के स्वरूप में गढ़ा, और वो कहते हैं जब वो मस्जिद का नाम लिख रहे हैं कि मैं मांग के खाऊंगा चाहे मस्जिद में सो जाऊंगा, मुझे न लेना एक है न देना दो, मैं सिर्फ भगवान राम का सेवक हूं। तो ये जब हमारे ग्रंथों में, हमारी बड़ी बड़ी रचनाओं में लिखा जाता है, और इस देश में पिछले कई सालों से हमने देखा कि कलाओं में जो कलाकार जो हमारे यहाँ रहे हैं, सबसे शानदार नाम आप चाहे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को ले लीजिए, उस्ताद जाकिर हुसैन साहब को ले लीजिए, ए.आर. रहमान को ही ले लीजिए, अभी वाले पहले के हमारे गायक मोहम्मद रफी साहब, मतलब कितने मुसलमान थे, मैं नाम गिनाना चाहूं नहीं गिना पाऊंगी। लेकिन मैंने इस चीज को सबसे ज्यादा, क्योंकि जब तक मैं फौज में थी मेरा बहुत ध्यान नहीं गया, लेकिन सबसे पहले मैंने 2018 में जब एक कठुआ में कांड हुआ, 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने वालों को जब बीजेपी के लोगों ने माला पहनाई और उनका सम्मान किया, तब से देश में एक नई इबारत गढ़ी गई जो कि बेहद कुत्सित और देश को शर्मनाक करने वाली थी। फिर बिल्किस बानो के अपराधियों को अब दरअसल ये फायर बैक करना शुरू कर दिया क्या भाई? इसी देश में लखनऊ यूनिवर्सिटी में हिंदू युवक खड़े हो गए मुसलमानों की ढाल बनकर। इसी टोंक में सुखबीर सिंह जौनापुरिया के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया, हिंदू लोगों ने किया। लेकिन इसी देश में जो लोग मुस्लिम्स के लिए खड़े हो रहे हैं उनको डेथ थ्रेट भी तो दी जा रही है। महिलाओं के लिए सुल्ली बुल्ली डील, उनके फोटो निकाल के ऑक्शन के लिए उन्हें कर दिया गया। इतनी कितनी घृणा है। तो ये तो हमको समझना पड़ेगा कि जब एक सांसद जयंत सिन्हा जैसे लोग लिंचिंग करने वालों का सम्मान करते हैं, तो वो भावना भी तो इसी देश में आ रही है। घरों को अंदर तक पूरी तरह जहर में बुझा दिया गया है। और हर जगह आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी से तारीफ पाने के लिए गालियां देते हैं, मुसलमानों के साथ गलत बयान भी करते हैं, उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं। लेकिन क्या अनुमा भाई, आप कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री तक आपने बात पहुंचा दी। क्या हम बतौर डेमोक्रेटिक कंट्री वर्ल्ड फोरम पर इस बात के लिए सहज हैं कि ये देश धार्मिक कट्टरता में मुब्तला हो जाए? वर्ल्ड फोरम पर तो हमें अपने आप को डेमोक्रेटिक कहना पड़ेगा ना, और हम हैं डेमोक्रेटिक। गरिमा जी, प्रधानमंत्री कपड़ों से पहचानते हैं। जिनके ज्यादा बच्चे हैं उन्हें दे देते हैं कोई चीज, ऐसा बोलते हैं कि कांग्रेस वाले ऐसा करेंगे। और हर चुनाव के पहले घुसपैठिया का मुद्दा आता है, वो क्या है? वो भी तो मुस्लिम के प्रति हेट्रेड है। तो ये सारी चीजें इसी देश में हो रही है ना, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। किस नाम से जाने जा रहे हैं हम? प्रधानमंत्री जी का जब मन होता है तो बता देते हैं कि मैं एक छोटा, मेरा दोस्त था अब्दुल्ला या जो भी उसका नाम था, और मैं उसके यहाँ खाना खाता था और मेरे घर में उसके घर से खाना आया करता था ईद में। और वही प्रधानमंत्री जी कपड़ों से पहचानने लगते हैं, वही 80-20 की बात करने लगते हैं उनके मुख्यमंत्री जी। तो इस देश में अगर हिंदू और मुस्लिम पर ये तस्वीर अनुमा भाई, प्रधानमंत्री अरब कंट्रीज भी जाते हैं, मुस्लिम राष्ट्रों में भी जाते हैं, वहां बाकायदा गले भी मिलते हैं, शेखों के गले मिलते हैं, मुस्लिम जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके गले मिलते हैं। यानी ये तस्वीर बनाए रखना इस देश के लिए, डेमोक्रेसी की, डेमोक्रेटिक कंट्री की तस्वीर बनाए रखना हमारे लिए अभी भी सबसे जरूरी है ना। इज्जत उसी के कारण है इस देश की, भारत की विश्व में इज्जत इसीलिए है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ कितने धर्म हैं, कितनी भाषाएं हैं, सब सौहार्द से रहा करते थे। और कुछ समय पहले के अगर आप विज्ञापन देखेंगी या संदेश देखेंगी जो टीवी पर आते थे, उसमें देश को एक करने की बात होती थी। आजकल वो सारी चीजें गायब हैं। आपको याद होगा
बहुत सारे ऐसे सर्व शिक्षा अभियान के या दूसरे भी जो विज्ञापन आते थे कितने खूबसूरत होते थे। इस देश ने 2015 के बाद से एक गायक गुलाम अली साहब को नहीं बुलाया, और जब वो आ रहे थे तो उस पर तोड़फोड़ हुई। क्या कहाँ जा रहा है ये देश? विविध सभ्यताओं का, अच्छी संस्कृति का, गायन वादन कलाओं में आगे जाने वाला देश, क्या हो गया इसका हालात? और मैं जिस जगह रहती हूँ मध्य प्रदेश में, वहां के इंदौर, जिसको हम मीठे बोलने वाले शहर के नाम से जानते थे, कितनी कितनी घटनाएं हैं। उनको बाजारों से, उनके यहाँ से बाजार से दुकानें हटाने से लेकर, चूड़ी वाले को भगाने से लेकर, उसके बाद एक स्टैंड अप कॉमेडियन से पर इसको न्यू नॉर्मल कर तो अनुमा नहीं चल पाएंगे ना। जिस एस्टेब्लिशमेंट पर, जिस सत्ता पर आपका आरोप है, वो सत्ता नहीं चल पाएगी। सबका साथ, सबका प्रयास और सबका विकास, ये बाकायदा, और सबका विश्वास, ये नारा लगाना पड़ता है ना। बिल्कुल, वो तो लगाए बगैर काम नहीं चलता। लेकिन एक बात और है कि सत्ता तो बेईमानी से चल रही है, वो चोरी से चल रही है, बार बार बन रही है। लेकिन इस देश का इंसान जो लोकतांत्रिक तरीकों से रहता आया है, वो इसके खिलाफ आवाज उठा रहा है। अब दरअसल ये, हाँ, ये दरअसल अब क्या